और मेरे साथ आज की इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मेरी सोच वाकई मुझे बहुत सोच अपनी पॉजिटिव करनी पड़ी, क्योंकि बहुत जरूरी था। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी होती है कि आप बीमार से ज्यादा माहौल खराब हो जाता है। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार संक्रमित हो गया था। इसलिए मैं सबसे पहले रुख करता हूं गौतम गंभीर का, जो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बात करने के लिए। गौतम गंभीर मेरे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, सांसद हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। मेरे साथ इस चर्चा में कुमार विश्वास जुड़ेंगे, जो कि कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ जाने माने अभिनेता, मेरे दोस्त भी हैं, अनुपम खेर, वो भी जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले मैं गौतम गंभीर का रुख करता हूं, उनसे चर्चा करता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद मैंने अपनी लड़ाई को कैसे लड़ा। लेकिन अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरे पहले मेहमान गौतम गंभीर, जाने माने क्रिकेटर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। गौतम गंभीर, आपका स्वागत है। एक दौर था जब आप खामोशी से रनों का अंबार लगाते थे, और अब यह दौर है जिसमें आप खामोशी से लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कोरोना की वजह से लोग परेशान भी हैं, और नेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं वो लोगों के दिलों में डर, खौफ घर कर रहा है। देखिए, एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा लिखा, और यही वक्त है कि दिल्ली की जनता, जो भी मैंने किया अपने पहले प्रोफेशन में जब क्रिकेट खेलता था, वो दिल्ली की बदौलत ही किया। जो भी देश के लिए किया, जितना भी देश का नाम रोशन किया, वो दिल्ली की बदौलत ही किया। तो ये वक्त है कि आप अगर दिल्ली को किसी भी तरीके से कुछ वापस दे सकते हैं, तो इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। और दिल्ली के लोगों की अगर आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि असली नेशनलिज्म यही है। अगर आप किसी चीज को नेशनलिज्म कहते हैं, तो यही वक्त है अपना नेशनलिज्म, अपनी देशभक्ति दिखाने का अपने लोगों की तरफ। तो इसलिए ना कोई याद दिए, ना कोई याद देना चाहता हूँ, सिर्फ सच्ची नियत से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अगर, और मेरा एक और मानना है कि अगर इस वक्त पे अगर आप 5 लोगों की भी जिंदगी बचा सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से, तो उससे बड़ी अचीवमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जिंदगी में कभी नहीं होगी। इससे बड़ी अचीवमेंट। बहुत आपने उम्दा बात करी कि इस समय अगर आप 5 लोगों का भी जीवन बचा ले, मैं तो थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, मैं कहता हूं अगर 2 व्यक्तियों का, 1 व्यक्ति का भी आप जीवन बचा लें, उसकी मदद कर पाएं, तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन गंभीर साहब, क्योंकि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था, 20 दिन बाद लगभग मैंने खुद स्टूडियो में वापसी करी। आज पहला दिन है कि जब मैं पहली बार एक कार्यक्रम को कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं, आखिरकार इस दौर के अंदर नेगेटिविटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। नेगेटिविटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डर होता है अस्पताल नहीं मिलेगा, डर होता है दवाई नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं आप लोगों तक फेबीफ्लू भी पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोगों में डर है। हर कोई गौतम गंभीर से संपर्क नहीं कर सकता। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी चुनी हुई सरकार दिल्ली में आए या किसी और राज्य में आए, उसको कम से कम दिल्ली लोगों की सेवा, लोगों के लिए काम करना चाहिए, सही जगह पर पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसे पैंडेमिक के लिए हमारे को हमेशा तैयार रहना चाहिए था। ये सारा जो आप देख रहे हैं पैंडेमिक, ये इस साल का नहीं है, पिछले साल से शुरू हुआ। तो जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो पैनिक तो क्रिएट हो गई, और लोगों का डर भी होगा। और सबसे ज्यादा खराब चीज ये है कि जब हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, आज अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है आईसीयू बेड्स की या वेंटिलेटर्स की, अगर वो हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? तो फिर सबसे ज्यादा आप अपने आप को एक सवाल मेरे मन में आता था जब मैं खुद अब कोविड के साथ था। मैं आपके ट्वीट्स लगातार देखता था, आप हो गए, कुमार विश्वास हो गए, अनुपम खेर हो गए, सोनू सूद हो गए, इन सबको मैं देख रहा था किस तरह से आप लोग मदद कर रहे थे। या फिर इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन साहब हो गए, किस तरह से लोगों की मदद कर रहे थे। क्योंकि रिसोर्सेस कम है, उम्मीद ज्यादा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप मैनेज कैसे करते हैं? कोई आपके साथ आपकी टीम लगी हुई है, या फिर आप ये सब चीजें अपने बूते पे मैनेज करते हैं? और कुछ लोगों की अगर आप मदद नहीं कर पाते तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, पहले तो मैं जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया, सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्योंकि अकेले आप सब लोगों की सेवा या सब लोगों की हेल्प नहीं कर सकते जी, चाहे वो कोई भी हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जिन जिन का भी आपने नाम लिया। दूसरी चीज ये है कि अकेले शुरुआत जरूर करते हैं, लेकिन जब आप सच्ची नियत से शुरू करते हैं तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। जैसे अक्षय कुमार जी ने मेरी फाउंडेशन में डोनेट किया, बाकी बहुत इंडिविजुअल डोनर्स ने भी डोनेट किया। लेकिन जब हमने शुरुआत करी थी
फैबीफ्लू बांटने की शुरुआत करी थी वो अपने खुद पैसे से करी थी। जब हमने फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदे थे वो भी अपनी जेब से खरीदे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे थे वो भी अपनी जेब से खरीदे थे। लेकिन जब आप लोगों के बीच में सच्ची नीयत के साथ जाते हो तो अच्छे लोगों की इस देश में कमी नहीं है चाहिए। लोगों को अपनी जान से, लोग अपनी जान से खेल रहे हैं, तो जिंदगी बचाना जरूरी है। सियासत के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। इंसानियत, इस वक्त पे इंसानियत की जरूरत है। एक इंसान को दूसरे इंसान की जिंदगी बचाने की जरूरत है, उसकी सेवा करने की जरूरत है, उसकी मदद करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ आप जैसे लोग हैं, एक तरफ अनुपम खेर जैसे लोग हैं, एक तरफ कुमार विश्वास जैसे लोग हैं, श्रीनिवासन साहब जैसे लोग हैं, और भी बड़े सारे लोग हैं। शलभ त्रिपाठी का मैं नाम लेना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं, बहुत लोगों की वो मदद कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो भी लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं दवाइयों की, नकली दवाइयां दे रहे हैं। कितने बड़ी दुख की बात है कि इस दौर में जब मानवता पर सबसे बड़ा घात हुआ है, हम लोग, हम में से ही हैं तो हैं वो लोग जो कालाबाजारी करते हैं दवाइयों की, जो नकली दवाएं देते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए गौतम गंभीर दवाई खरीदी, रेमडेसिविर खरीदी, और वो नकली निकली। उसने ज्यादा पैसे लेके निकली, लेकिन खरीदी, लेकिन नकली निकली। क्या कहना चाहते हैं उन कालाबाजारियों पर? क्या आपको लगता नहीं है सर उन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए? इट इज अ नीड ऑफ द आवर। और मैं दिल से कह रहा हूं आपसे ये बात। मैं भी आपको दिल से ही जवाब दूंगा, जिस दिल से आपने सवाल पूछा है, कि सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग रेमडेसिविर की नहीं, जिन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में बेचे या फिर कॉन्सेंट्रेटर्स की होर्डिंग करी या फिर किसी भी तरीके से उनको ब्लैक में बेचा, इस वक्त पे पैसा कमाने की कोशिश करी, और जो डुप्लीकेट रेमडेसिविर आप इंजेक्शन की बात करें, वो तो किसी ना, वो तो हत्या, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगना चाहिए। और जहां तक आपने ये बात बोली कि कैपिटल पनिशमेंट, एब्सोल्युटली उनके ऊपर मर्डर का चार्ज होना चाहिए। इनफैक्ट जो होर्डिंग भी करते हैं, इनफैक्ट जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करी है किसी भी तरीके के इस वक्त पे, सबके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज होना चाहिए। क्योंकि हम जैसे बात करें इंसानियत, जिस वक्त देश इतनी मुश्किल परिस्थिति से जूझ रहा है, उस वक्त पे भी अगर आप इंसानियत नहीं दिखाओगे तो फिर आप अपने आप को हिंदुस्तानी किससे कहोगे? सिर्फ नेशनल एंथम पे खड़े होने के लिए आप हिंदुस्तानी नहीं हो, या फिर भारत माता की जय बोलने के लिए हिंदुस्तानी नहीं हो। ये वक्त है जब आप किसी अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और जो भी व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करता है, वो असली हिंदुस्तानी है। तो जो आपने बात बोली, जिन्होंने भी इस तरीके के काम किए, कोई भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, डुप्लीकेट इंजेक्शन हो गए, किसी भी तरीके की कैपिटल पनिशमेंट, उनको सबसे ज्यादा बड़ा, उनको इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इस दौर के अंदर ये भी देखा कि राजनीतिकरण भी बहुत हुआ। जिस तरह से पैनिक क्रिएट किया गया या फिर पैनिक मोड में सब कुछ हुआ, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं जब कोविड पॉजिटिव था तो मैं महसूस कर रहा था, मैं न्यूज़ को देखता था और अपने रिपोर्टर्स से भी बात करता था, तो मैं एक चीज़ को ज़रूर महसूस कर रहा था, जो भी व्हाट्सएप के ज़रिए जानकारी आती थी, क्योंकि ज़्यादा तो संवाद आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी तबीयत खराब होती है। लेकिन मैं देखता था कि जिस तरह से ये बोला गया कि ऑक्सीजन की हर जगह कमी हो रही है, जिस तरह से ये कहा गया कि ये समस्या बड़ी अब विकराल हो गई है, क्या आपको लगता नहीं है कि उससे भी पैनिक फैला? क्या आपको लगता नहीं है कि वो अवॉइड हो सकता था? ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल, ऑक्सीजन की कमी से तो पैनिक फैला, और ऑक्सीजन की कमी थी भी दिल्ली में, और उससे ज्यादा बड़ी कमी थी कि आपके पास बेड्स नहीं थे हॉस्पिटल में। आप इमेजिन करिए कि जिन लोगों को बेड्स नहीं मिले हो, जिनको ऑक्सीजन ना मिली हो, जिनको ये बोला गया हो कि हमारे पास हर चीज, हमारे पास 5000 बेड अवेलेबल है, और अगले दिन आके आप ये बोले कि हमारे पास एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि पिछले साल जब कोविड आया था, उस साल से ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें आपके पास पूरा एक साल का वक्त था अपने आप को प्रिपेयर करने का, स्टैंड बाय पे चीजें रखने का, एज अ बैकअप रखने का। एक साल में हमने क्या किया, दिल्ली में हमने क्या किया, उसका जवाब किसी को तो देना ही पड़ेगा ना। और देगा कौन? मुख्यमंत्री तो देंगे, वो छठा साल है उनका। क्योंकि मैं इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लेके आना चाहता, लेकिन ये तो पूरे देश में हुआ। हमने उत्तर प्रदेश में भी कमी देखी, हमने एमपी में भी कमी देखी, हमने बिहार में की स्थिति तो देखी है, और आज एक दृश्य आया जो कि डराने वाला है कि गंगा के तट के ऊपर शव तैर रहे हैं। अब इसकी जानकारी नहीं है वो शव कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, लेकिन बहुत ही भयावह स्थिति है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर सरकार
को जितना तैयार और मुस्तैद रहना चाहिए था वो नहीं रह पाई। इससे आप एग्री करेंगे? हर सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे अग्री करूंगा। मैं कोई यहाँ पर आपसे ये नहीं बोलूंगा कि हमारी सरकार ने अच्छा किया, दूसरी सरकार ने खराब किया, तीसरी जी। सरकार ने, क्योंकि सच्चाई है कि एज ए नेशन शायद हमारे को और बेहतर तरीके से हम तैयारी कर सकते थे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ब्लेम, हर चीज सेंटर पे ब्लेम डालना, हर चीज सिर्फ मोदी जी पे ब्लेम डालना या फिर बीजेपी पे ब्लेम डालना भी तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि अगर आप जी। देखें पिछले कितने समय से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। पहले जब वैक्सीनेशन आई तो तब भी उस पर राजनीति जी। की गई। उसके बाद अब आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। उसके बाद आप कहते हैं कि अब ये वैक्सीनेशन सबके लिए खोल दीजिए, जो प्रोडक्शन है बहुत कम हुई है। कौन सा ऐसा वक्त आएगा इस देश में जब हम सब मिलकर एक मेरी सलाह है तमाम नेताओं को, इसको कोई पर्सनली ना ले, कि सत्य बोले, हम सच बोले। सच बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसी के लिए, और यही इसी का नाम है राजनीति। राजनीति कोई और चीज, राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का नाम नहीं है। और राजनीति का मतलब है लोगों की सेवा करना और सच्चाई से सेवा करना, झूठ बोल के नहीं, झूठे वायदे दे के नहीं। क्योंकि सबसे खराब अगर किसी तरीके की राजनीति है तो लोगों के सपनों के साथ खेलना, लोगों को बहका के वोट मांगना। सच बोलिए, जितना डिलीवर कर सकते हैं उतना ही बोलिए। एक सवाल मेरा आखिर में आपसे यही है कि जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस समय बड़े सारे लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे जो हमारे कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, जो लोगों के परिवार में कोई लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे जो इस समय समस्या से जूझ भी रहे हैं, उनको कैसे पॉजिटिव रहने की आप सलाह देंगे? और इस दौर में आप कैसे पॉजिटिव रह पाते हैं, अगर आप उस चीज को शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के साथ इस समय? देखिए, मैंने आपको जैसे बोला, मैं पॉजिटिव ऐसे रह पाता हूँ, बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत नेगेटिविटी है बाहर, नो डाउट। आप अगर जहां पर भी देख लीजिए, या तो आपको फोन आते हैं बेड के लिए, या फिर आपको कोई ऐसे फोन आते हैं कि जहां पर आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर आप एक व्यक्ति की भी दिन में मदद कर देते हैं, उसकी जिंदगी बचा पाते हैं, तो रात को आप एक चैन की नींद सो सकते हैं कि आपने एटलीस्ट एक परिवार को खत्म होने से बचाया। एक चीज और मैं चाहूंगा गौतम गंभीर, आप कड़ी फटकार लगाते हुए लोगों को बोले, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, कि अपने घरों से बाहर मास्क लगा के निकलिए। बिना मास्क के निकलेंगे तो यमराज को आमंत्रित करेंगे आप लोग। बोलिए गौतम गंभीर, क्योंकि बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अभी भी हम लोगों को देखते हैं वो लापरवाह होते हैं, बालकनियों में अपनी बिना मास्क के चले जाते हैं, सीढ़ियों में बिना मास्क के क्रॉस करते हैं, गांव में बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैं इसे एक स्टेप आगे जाना चाहता हूं। आप अपने घर से तभी निकलिए जब आपको जरूरत है, और जरूरी नहीं है अभी घर से बाहर निकलना और सिर्फ ये कहना, अरे मैं पिछले 15 दिन से घर में बैठा हूं तो चलो एक चक्कर ही काटने चला गया या फिर एक ड्राइव पे चला गया। हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि मैं भी आप लोगों को हाथ जोड़ रहा हूं, घर पे रहिए, जरूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए। गौतम गंभीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सकारात्मक संवाद के लिए, देश की जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच आज के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।